अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आई विश अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे अपनी फैमिलीज़ के साथ घरों में। आई एम हेयर टू डिलीवर द लेक्चर ऑफ क्लास 3 यूनिट नंबर 4 and from English A book, Universal English. Open it now and your page number is page number 20 and the unit name is A Foolish Man. A foolish man. What is the meaning of foolish? Foolish का क्या मतलब होता है? बेवकूफ़. foolish का क्या मतलब होता है? बेवकूफ़. और मैन का मतलब तो आप सबको पता है, मैन मीन्स आदमी और आ मीन्स एक. ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? एक बेवकूफ़ आदमी. आ फुलिश मैन, एक बेवकूफ़ आदमी. नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 20. नाउ लुक एट योर बुक्स. वन डे एहसान गॉट एन एग. एहसान नाम है उस आदमी का जिसके बारे में ये स्टोरी है और जिसकी बात हो रही है. वन डे एहसान गॉट एन एग. ही वॉज वेरी हैप्पी. ही थॉट अ प्लान. I shall not eat it. I shall keep it in my pocket. After some time it will be warm. Soon it will become a chicken. Then the chicken will become a hen. The hen will start to give me more eggs. The eggs will become chicken and then they will become hens. The hens will give me more eggs. I shall sell them in the market. Soon I shall become a rich man of the village. Then I shall live in a big bungalow. The bungalow will be very fine and beautiful. ये उसकी इमेजिनेशंस हैं, जो वो सोच रहा है ना, वो सब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब अपनी इमेजिनेशंस में. मैं अभी आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा. ठीक है. There the bungalow will be very fine and beautiful. There will be many cars in the bungalow. Suddenly Ehsan dropped the egg. He dropped the egg. He has broken his dreams. Now I could never become rich, he thought himself. He started to weep. अच्छा जी, ये स्टोरी है एक बेवकूफ़ आदमी के बारे में. वो कह रहे हैं एहसान नाम है उस आदमी का जिसके बारे में ये स्टोरी है और जिसकी ये इमेजिनेशंस हैं. अब हुआ क्या है? ऐसा है कि एहसान को एक अंडा मिला है जिसको देखकर वो बहुत खुश हो गया है. अब अंडा किसी को भी मिले, इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात तो नहीं होती है मेरा ख्याल में. ठीक है, अंडा तो अंडा है. ठीक है, एक अंडा मिला है जिसको देख के वो बहुत खुश हो गया है. उसने एक प्लान सोचा है. उसने प्लान क्या सोचा है कि आई शैल नॉट ईट इट. मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं इसको अपनी पॉकेट में रखूँगा. कुछ टाइम के बाद जो है ये गर्म हो जाएगा और इसमें से एक चूज़ा निकल आएगा. ठीक है, इसमें से एक चूज़ा निकल आएगा और चूज़ा निकलने के बाद वो चूज़ा जो है वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होके वो क्या बन जाएगा? चूज़ा बड़ा होके क्या बनता है? हैन बन जाता है, मुर्गी बन जाता है. ठीक है, तो वो ऐसे ही सोच रहा है कि मैं इसको अपनी पॉकेट में रखूँगा, पॉकेट में रखने से ये गर्म हो जाएगा, गर्म कर लूँगा, गर्म हो जाएगा तो इसमें से एक चूज़ा निकलेगा, चूज़ा बड़ा होके मुर्गा बन जाएगा. ठीक है, मुर्गी बन जाएगा. उसने यही सोचा, हैन. उसके बाद वो कह रहा है जब हैन बड़ी हो जाएगी वो मुझे और अंडे देने लग जाएगी. ठीक है, और उन अंडों से जो है वो एक बिज़नेस कर लेगा कि वो अंडे वो बेचना शुरू कर देगा. उससे और हैंड्स, उन अंडों से और हैंड्स निकालेगा और फिर और अंडे उसको मिलेंगे और उन अंडों को वो बेचेगा. वो बेच के मार्केट में उन अंडों को बहुत अमीर हो जाएगा और अमीर होने के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से बेंगलो में रहेगा. गांव का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा और वो उसी गांव में जो है वो या कहीं बाहर बेंगलो में रहेगा और उसका बेंगलो बहुत ही खूबसूरत होगा. वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल से उसने डेकोरेशन की हुई होगी. और इसके अलावा वो ये सोच रहा है कि उस बेंगलो में मैं हर आसाइश की चीज़ रखूँगा. अचानक से क्या होता है कि वो अपना अंडा जो है वो फेंक देता है, गिरा देता है. ड्रॉप्ड लिखा हुआ है ना, ड्रॉप्ड द एग. ड्रॉप्ड मीन्स होता है गिरा देना, फेंक देना, छोड़ देना. और जो ही हैज़ ब्रोकन हिज ड्रीम्स, उसने अपने सारे ख्वाब तोड़ दिए. ब्रोकन मीन्स क्या होता है? ब्रोकन
तोड़ना, ठीक है, ये इसका मीनिंग। और ड्रीम मीन क्या होता है? ड्रीम्स ख्वाब। ड्रीम्स क्या होते हैं? ख्वाब। उसने अपने सारे ख्वाब तोड़ दिए और उसने क्या सोचा? आई कुड नेवर बिकम रिच, मैं अमीर आदमी नहीं बनूंगा। ही थॉट हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा और अचानक से ही स्टार्टेड टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। ये अब एक आप कह लें ख्याली पुलाव जिसको हम कहते हैं, वो उसने पकाया और वो बस उसने सोचा कि मैंने ऐसे करना है और किया, खुद ही सोच लिया कि करूँगा और खुद ही फिर अपना ख्वाब तोड़ दिया अंडा गिरा के। अच्छा जी, नाउ मूव ऑन योर एक्सरसाइज पेज नंबर 21। लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाई वाज एहसान हैप्पी? एहसान इतना खुश क्यों था? आप लोगों ने स्टोरी रीड की है, सुनी है, मेरे साथ पढ़ी भी है। एहसान क्यों खुश था? क्योंकि उसने अंडा हासिल किया था, उसे एक अंडा मिला था। तो इसका आंसर होगा एहसान वाज हैप्पी टू हैव एन एग। एहसान वाज हैप्पी टू हैव एन एग। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट प्लान डिड एहसान थिंक? एहसान ने कौन सा जो था वो ख्याल सोचा था कि वो अंडा खाएगा नहीं, उसको क्या करेगा? अपनी पॉकेट में रखेगा। यस, एहसान थॉट दैट ही विल कीप द एग इन हिज पॉकेट। नंबर 3 है क्वेश्चन, विच थिंग डिड एहसान थिंक टू सेल इन द मार्केट? कौन सी चीज़ उसने सोची थी कि वो बेचेगा मार्केट में जाके? जी हाँ, उसने सोचा था कि वो एग और जो है मुर्गियाँ ज़्यादा जब हो जाएंगी तो वो उनको मार्केट में जाके बेचेगा। एहसान थॉट दैट ही विल सेल एग्स एंड हैंस इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट प्लान्स डिड एहसान मेक आफ्टर बिकमिंग रिच? कौन से प्लान्स जो थे उसने प्लान किया था कि मैं रिच होने के बाद क्या क्या करूँगा? उसने सोचा था मैं एक अच्छे से प्यारे से बेंगलोर में रहूँगा और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। एहसान प्लान टू बाय अ बेंगलोर एंड सो मैनी कार्स। नंबर 5 है हाउ वर एहसान्स ड्रीम्स ब्रोकन? एहसान के ख्वाब कैसे टूटे थे? एहसान के ख्वाब ऐसे टूटे थे कि उसने अपना अंडा तोड़ दिया था, किसी ने तो नहीं तोड़े थे उसके ख्वाब। तो इसका आंसर है एहसान्स ड्रीम वर ब्रोकन एज एग ड्रॉप। जैसे ही अंडा गिरा एहसान के ख्वाब टूट गए। अच्छा, अब ये आई होप कि आप सब ने अपने अपने ये प्लान 3 वाले जो प्लान 3 वाला वर्किंग है पेज, ये आपने हासिल कर लिया होगा अपनी अपनी ब्रांचेस के ऑफिस से जाके। और जिन बच्चों ने नहीं किया तो काइंडली जाइए और जाकर हासिल कीजिए, वहीं से आपको ये नोट्स भी मिल रहे हैं आपकी इस वर्किंग के अकॉर्डिंग। जो चैप्टर मैंने आपको रीड आउट करवाया उसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग और बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी तरह से नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिए जाके काइंडली पीछे मत रहें, पढ़ाई में आप पीछे रह जाएंगे। वर्किंग को कवर करें, जाइए। अगर फीसिस का इशू है तो फ़ीस सबमिट करवाएं और जाकर ये जो वर्किंग है अपनी प्लान्स हासिल करें ताकि आप दूसरे बच्चों के साथ वर्किंग कर सकें। फिलिंग द ब्लैंक्स देखें अपनी बेटा। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं पार्ट बी आपका। क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में? रीड आउट योर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक। ही थॉट अ प्लान। ये एहसान के बारे में बात हो रही है कि उसने एक प्लान सोचा है, ठीक है। और प्लान में क्या सोचा है? ही थॉट अ प्लान, जस्ट अ मिनट जी। ही थॉट अ प्लान आई शैल नॉट डैश इट। उसने क्या सोचा था कि मैं अंडे को क्या करूँगा? नहीं खाऊंगा। तो फर्स्ट आपकी ब्लैंक में क्या आएगा? ईट इट। आई शैल नॉट ईट इट। ब्लैंक नंबर 2 देखें। आफ्टर सम टाइम इट विल बी डैश। और क्या सोचा था उसने? कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा? कुछ देर के बाद ये गर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? वार्म आएगा। क्या आएगा? वार्म आएगा। नेक्स्ट ब्लैंक है हमारी ब्लैंक नंबर 3। देन द चिकन विल बिकम अ डैश। उसने क्या सोचा था? अंडे में से एक चूजा निकलेगा और चूजा क्या बन जाएगा? हैन बन जाएगा, मुर्गी बन जाएगा। योर ब्लैंक नंबर 4 इज देन आई शैल डैश इन द बेंगलोर। और तब मैं एक बेंगलोर में क्या करूँगा? रहूँगा। लिव इन अ बेंगलोर। नंबर 5 है सडनली एहसान डैश द एग। एहसान ने क्या किया था? अचानक से जो अंडा था वो गिरा दिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड द एग। एहसान सडनली एहसान ड्रॉप्ड द एग। नंबर 6 है नाउ आई कुड नेवर बिकम डैश ही थॉट हिमसेल्फ।
उसने अपने आप से क्या सोचा था कि अब मैं नहीं बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा, अमीर, रिच आएगा यहाँ पे, RICH, रिच। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक्स हैं, ईट, वॉर्म, हैन, लिव, ड्रॉप्ड, रिच। या आपने नोट डाउन करनी है, अपनी बुक पे स्पेस है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स में, उसमें आपने नोट डाउन करनी है। मूव ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पार्ट नंबर सी। पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला है आई शैल कीप इट इन माई डैश, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, पॉकेट। नंबर 2 है द डैश विल स्टार्ट टू गिव मी मोर एग्स, क्या उसने सोचा था, कौन मुझे अंडे देना शुरू कर देगा और ज़्यादा। ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं, डक्स, हैंस, स्पैरोज, हैंस, ऑप्शन बी। देयर विल बी मैनी डैश इन द बैंगलो, बैंगलो में क्या होंगी, बहुत सारी, उसने क्या सोचा था, ऑप्शंस देखें, बाइक्स, कार्स, बाइसाइकिल्स, कार्स सोची थी, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 है ही वॉज ब्रोकन हिज डैश, उसने क्या तोड़ दिया था, अपना ख्वाब तोड़ दिया था। ए ऑप्शन है आइडियाज, बी पे है हार्ट और सी पे है ड्रीम्स, तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, सी वाला, ड्रीम्स वाला। ही स्टार्टेड टू डैश, ऑप्शन नंबर ए है, ए वीप, बी पे लाफ और सी पे क्राइंग, तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए वीप। नेक्स्ट आप देखिए बेटा पेज नंबर 22 पे पार्ट एफ है, सप्लाई द मिसिंग लेटर्स। सप्लाई द मिसिंग लेटर्स हैं, ये आपको दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स, आप ही के चैप्टर में से दिए हुए हैं आपके, मतलब अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं, वर्ड्स मीनिंग में भी, वर्ड सेंटेंसेस में भी, और उसी में से उन्होंने दिए हुए हैं वर्ड्स। सप्लाई, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सप्लाई द मिसिंग लेटर्स, ठीक है। अब आपका फर्स्ट है DREAM, ये क्या वर्ड है, ये है ड्रीम, ठीक है, ये क्या है, ड्रीम। अब यहाँ पे ब्लैंक में क्या हम लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए, DREAM, मतलब आपने ये मिसिंग लेटर्स हैं, स्पेलिंग्स मिस हुए हुए हैं, वो कंप्लीट करने हैं। सेकंड वाला है आपका RCH, ये है रिच, RICH। नंबर 3 पे आप देखेंगे आपका है ब्यूटीफुल, BEATIFUL, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यू मिसिंग है, ब्यूटीफुल, ओके। नंबर 4 पर है आपका BUNALOW, व्हाट इज दिस, बैंगलो, तो यहाँ पे हम क्या मिसिंग है, जी मिसिंग है, जी लगाएंगे। नंबर 5 पे है आपका जनाब SUDDNLY, यस, व्हाट इज दिस, इट्स सडनली, ई यहाँ पे लगाएंगे। एंड द लास्ट इज नंबर 6 WRM, यहाँ पे ए लगाएंगे, ये वॉर्म है। नाउ रीड इट विद मी अगेन। फर्स्ट वाला ड्रीम, रिच, ब्यूटीफुल, बैंगलो, सडनली, वॉर्म। इसको स्पेस दी हुई है आपकी बुक की पेज नंबर 22 पे, लास्ट पे, उसी पे आपने फिल अप करना है इसको। और ये चैप्टर अच्छे से दोबारा से रीड करें इसको, ठीक है, अच्छे से पढ़ें इसको। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, ये वर्किंग आपने कॉपी में करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, और जो एक्सरसाइज है वो ऑन बुक करनी है। थैंक यू सो मच।